आजकल गर्मी के कारण बहुत से बच्चे, बड़े, बूढ़े, गर्भवती माताएं बीमार बहुत पड़ रही हैं। ये बीमारी सिर्फ गर्मी से भी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी हो सकती है। इस मौसम में वायरल बीमारियां बहुत होती हैं, लेकिन जब अपना इलाज करने के लिए होते हैं तो आप अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में किसी दवा दुकान पर जाके कोई दवाइयाँ लेके खा लेते हैं। जब वो ठीक नहीं होता है तो फिर आसपास जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं जिनकी डिग्री नहीं होती है, उनसे इलाज करा लेते हैं। वो कभी कभी कोई जांचें भी करा लेते हैं कि जांच करा के लाओ तो हम इलाज करेंगे, लेकिन उनको जांच की वैल्यू ही नहीं पता होती है कि कौन सी वैल्यू में क्या इलाज करना है। हाँ, कभी कभी जांचों की वैल्यू के साथ साथ उनकी अपर और लोअर लिमिट रखी रहती है, उसको देख के बता सकते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन माने उसकी जांच और समझ और क्या इलाज करना उसका कोई डिग्रीधारी चिकित्सक ही बता सकता है। लेकिन जब तक आप इलाज कराते रहते हैं, जब कोई बीमारी का रिएक्शन होता है तो कभी किसी डिग्रीधारी चिकित्सक के पास जाते हैं। बगैर डिग्रीधारी चिकित्सक के पास जाने से आपको थोड़ा पैसा तो कम लगता है और जांचें भी सस्ती हो जाती हैं, दवाई भी कुछ दे देते हैं, कुछ पैसों में आपको बोतल भी लगा देते हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है। ये तो आपके मन को शंका समाधान करने का एक तरीका होता है। अक्सर मैं ये बोलता हूँ, आप जब इलाज करा रहे हों तो अपना जीवन से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जीवन से खिलवाड़ करना माने जो भी इलाज कर रहे हैं आप, वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो दवाइयों के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जब बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो फिर आप जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास या कि डिग्रीधारी के पास, तो उनसे बोलते हैं कि सर इसको देख लीजिए। वो डॉक्टर जब देख के बताता है इसको बीमारी को, बगैर भर्ती के ठीक नहीं होता है। तो आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, जो आपके हिसाब से काम करता हो वो आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो सही इलाज बता रहा उसके साथ इलाज कराएं। बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ लिखने से भी कई दवाइयों का कॉम्प्लिकेशन होता है। उस कॉम्प्लिकेशन से या तो नाक से ब्लीडिंग होती है, या शरीर में दाने पड़ जाते हैं, या ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। कभी कभी गम से ब्लीडिंग होना चाहती है, कभी खांसी खांसी ब्लीडिंग हो जाती है। यही पता नहीं कि बीमारी काहे से है, हृदय बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, पेट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, या कुल सिर्फ लू लगी हुई है। इस सब चीज़ों में भी बहुत एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का कुछ इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक जब तक आपको ब्लड की कल्चर सेंसिटिविटी नहीं मिले या पता नहीं चले कि कौन सी बीमारी है, उसका क्या इलाज करना चाहिए, तब तक आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई बार एक कहावत भी है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। माने अगर आपकी ठीक जांच हो गई, ठीक से इलाज हो गया, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और आप घर आ जाएंगे। बगैर डिग्रीधारी वाले कभी कभी आपको गारंटी देते हैं कि मैं तो 100% आपका इलाज कर दूंगा, लेकिन उस गारंटी की क्या कीमत? जब आपका काम बिगड़ जाएगा तब उस गारंटी तक आप केस लड़ोगे क्या? कि कंज्यूमर फोरम में जाओगे आप क्या? तो उनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, कोई डिग्री भी नहीं होती, उनके ऊपर कंज्यूमर फोरम भी नहीं लगता है। फिर आप क्या करेंगे? फिर अपने हाथ मलते रह जाएंगे। और अगर जब बड़े चिकित्सक के पास जाएं, डिग्रीधारी के पास जाएं, मेडिकल कॉलेज जाएं, और अगर वो ठीक नहीं होता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप तोड़फोड़ मचाते हैं। तोड़फोड़ मचाने से चिकित्सक का कोई नुकसान थोड़ी होता है, लेकिन उसकी रेपुटेशन खराब होती है, क्योंकि भाई अगर आपका इलाज कर रहे हैं तो ठीक से इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके हिसाब से इलाज नहीं हो रहा है तो आपको लगता है गलत सुई लगा दी, गलत दवाई दे दी। गलत का कोई आज तक विश्लेषण भी नहीं हो पाया कि गलत क्या होता है, अच्छा क्या होता है। केवल रोग दवा से ही ठीक नहीं होते। आपके शरीर की बनावट कैसी है, आपका डीएनए कैसा है। कई बार क्या होता है, वही दवाई किसी को सूट करती है और वही दवाई किसी को सूट नहीं करती, क्योंकि हर आदमी का शरीर का डीएनए अलग अलग होता है। अक्सर हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो कम होने के कारण बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाती है। रोग से लड़ने की क्षमता ना होने के कारण हम लोग बीमार तो होते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं। दवाइयाँ मृत्यु को नहीं रोक सकती हैं, दवाइयाँ बीमारी का इलाज कर सकती हैं। इसे ध्यान रखिए, जहाँ भी हो आप ध्यान रखें। किसी बीमारी की गारंटी नहीं, किसी बीमारी का समाधान नहीं कर सकते हैं। अतः ध्यान रखें, 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। सरकारी अस्पताल में जाके चिकित्सकों से सलाह लें, मेडिकल कॉलेज में जाएं। ये जरूर लगता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में लंबी लंबी लाइनें होती हैं, डॉक्टर के पास समय नहीं होता है। आपकी शंका समाधान करने में वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इलाज वो ठीक करेगा और जांचें ठीक कराएगा, और फ्री में भी हो जाएंगी, आयुष्मान का लाभ भी मिल जाएगा। इसलिए
अगर चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसके ऊपर पूरा विश्वास करिए और इलाज कराइए, और इधर उधर भटकिए मई। एक डॉक्टर जो देख रहा है उसको आप चूज पहले कर लीजिए, फिर उसका इलाज कराइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।